Morning students, today we will revise topic 4.5 unit 3 session 4 basic of computer operation. Topic is file and folder. What do you mean by the file? A file is the common storage unit in a computer and all the program and data are written or stored into a file and read from a file. File that contain text of often called document. It is the common storage unit in a computer and all the program and data are written or stored in a file. फाइल कंप्यूटर का वो हिस्सा है मेमोरी के अंदर जहां हम अपना डाटा लिखते हैं, स्टोर करते हैं और बाद में उस डाटा को चेंज किया जा सकता है या उस डाटा को रीड किया जा सकता है. जो भी डाटा हम फाइल के अंदर लिखेंगे वो मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा. सेकंड इज द फोल्डर. A folder stored inside another folder is called a subfolder, and a folder that contain hold one or more folder or files is known as the directory. It is a container that hold one or more file. A folder can also contain subfolder. Folder are also called the directory. फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही वर्ड है. हम या तो जहां हमारा स्टोरेज एरिया है उसको फोल्डर कह देते हैं या डायरेक्टरी कह देते हैं. फोल्डर के अंदर सब फोल्डर हो सकता है और नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है. इसलिए ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टरी वर्ड यूज हो या फोल्डर वर्ड यूज हो, दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है. सबसे पहले टॉपिक है टॉपिक 4.5.1 क्रिएटिंग फोल्डर. हाउ यू कैन क्रिएट ए फोल्डर. क्रिएट ए फोल्डर मीन्स न्यू फोल्डर. फर्स्ट इज द डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकन. इट विल शो द ड्राइव आइकन. जैसे ही हम डेस्कटॉप पर देखेंगे माई कंप्यूटर का आइकन हमें दिखाई देगा. जैसे ही हम उसको ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर के ऊपर CDEF नाम से ड्राइव आ जाती है. सेकेंड इज द डबल क्लिक ऑन द डिस्क आइकन इन विच यू वांट टू प्लेस द न्यू फोल्डर. उसके बाद हमें ये तय करना है कि हम C ड्राइव में डाटा को सेव करना चाहते हैं, D में करना चाहते हैं या E में करना चाहते हैं. जिस ड्राइव में आप डाटा को सेव करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक. देन थर्ड स्टेप, क्लिक न्यू फोल्डर बटन ऑन द टूल बार. जैसे आप डबल क्लिक करेंगे जो विंडो ओपन होगी उसके अंदर एक टूल बार आएगा जिसके अंदर आपको लिखा मिलेगा न्यू फोल्डर. उस न्यू फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस आइकन के ऊपर आपको नया फोल्डर बन जाएगा और हम क्या करेंगे, नए फोल्डर का नाम दे देंगे. इस फिगर में ध्यान से देखिए न्यू फोल्डर लिखा हुआ है. न्यू फोल्डर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा न्यू फोल्डर के. सेकंड फिगर में देखिएगा न्यू फोल्डर, वहां आप अपने फोल्डर का नाम रख सकते हैं. इस तरह से आप नया फोल्डर बना सकते हैं. दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ड्राइव आइकन माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है. ड्राइव आइकन आ जाएंगे. ड्राइव आइकन के बाद जैसे आपने देखा होगा इस फिगर के अंदर डाटा डी लिखा हुआ है. डाटा डी के ऊपर आपने क्लिक किया. डाटा डी के ऊपर क्लिक करने पर NDCC इस नाम से आपका फोल्डर है. उस फोल्डर के अंदर भी डबल क्लिक किया तो फिर हमारे पास टूल बार के अंदर ऑप्शन आ गया न्यू फोल्डर. और जैसे आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास नया फोल्डर आ जाएगा. उसका नाम आप अपने मन से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द फाइंड फाइल एंड फोल्डर. हाउ यू कैन फाइंड ए फाइल और फोल्डर इन ए सिस्टम. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि माई कंप्यूटर के अंदर ड्राइव आइकन्स के अंदर आप अपने फोल्डर और सब फोल्डर और डायरेक्टरी और फाइल्स को स्टोर करते हैं. तो ऐसे ही अगर हमने जो चीज़ लिखी हुई है, जो स्टोर की हुई है, उसको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे किया जाएगा, इस चीज़ के स्टेप अब हम टॉपिक 4.5.2 में डिस्कस करेंगे. फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. देन in the search box on the start menu type the name of file and folder you want to search. It will be show the search result. सबसे पहले जैसे हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं हमारे पास डेस्कटॉप आता है. डेस्कटॉप पर ही हमारे पास स्टार्ट बटन आता है. स्टार्ट बटन के अंदर आपके पास एक कल हमने जैसे डिस्कस किया था ऑल प्रोग्राम होता है, ऐसे ही उसके नीचे ही क्या था, सर्च बॉक्स था.
जैसे आप सर्च बॉक्स के अंदर फाइल का नाम या फोल्डर का नाम लिखेंगे और सर्च के ऊपर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड, उस नाम से रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी फोल्डर हैं, वो आपको सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे। थर्ड स्टेप होगा क्लिक मोर रिजल्ट लिंक अबाउट द सर्च बॉक्स। जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए, तब आप किस में करेंगे, मोर रिजल्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे अबाउट द सर्च बॉक्स। उसमें डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन को अप्लाई कर हम सर्चिंग कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होगा, जैसे सर्च रिजल्ट आएंगे द सर्च रिजल्ट विंडो अपीयर, उसके अंदर सर्च के रिजल्ट जैसे आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी जिसको सर्च रिजल्ट विंडो कहा जाता है। उस विंडो के अंदर आपके पास सारी की सारी फाइलें होंगी जो उससे रिलेटेड हैं। जैसे आप उसको रिलेटेड आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास उस नंबर ऑफ फाइल्स होंगी। जिस फाइल को आप खोलना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर आपने देखा होगा सर्च रिजल्ट, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, माई कंप्यूटर के अंदर रेड कलर का एरो है, देखिए देगा, यहाँ सीधा मोर रिजल्ट, यहाँ क्लिक किया। सर्च रिजल्ट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स आ गई जो आपने सर्च करना चाहिए थी। जैसे उन फाइल्स के आ गई हैं, जैसे उस फाइल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। उसको आप ओपन कर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द ओपनिंग व्यू फाइल्स एंड फोल्डर। अगर हम किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करें, सिंपल स्टेप है, डबल क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर। बेस हमारा क्या होता है, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, CDEF ड्राइव के आइकन मिलेंगे। जिस ड्राइव के अंदर वो फाइल है उसको आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही उस ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल और फोल्डर हैं वो आपको दिखाई देंगे। जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल है उसको डबल क्लिक कीजिए, तो जैसे आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे नंबर ऑफ फाइल्स आ जाएंगी, और उस नंबर ऑफ फाइल्स में से जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है उसके ऊपर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो हाउ वी कैन ओपन ए फाइल एंड फोल्डर, जस्ट क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर, देन डबल क्लिक ऑन द ड्राइव आइकन, देन डबल क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन, एंड देन डबल क्लिक ऑन द डिजायर्ड सब फोल्डर और फाइल आइकन। इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद है रीनेम ए फाइल। किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, आपने एक बार नाम दे दिया, आप सोचते हो कि इस फाइल का नाम अब क्या है, हमें चेंज करना है, तो कैसे किया जाए, सिंपल तरीका है, सिलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाती है, उसमें आपको मिलेगा रीनेम ऑप्शन। आप रीनेम के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसका नया नाम क्या रखना चाहते हैं। वहाँ उस ऑप्शन में आप उसका नाम दीजिए नया, और आप क्या कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सिंपल तरीका है कि आप उस फाइल आइकन पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने पर ध्यान रखिएगा वो फाइल ओपन होती है। जैसे वो फाइल ओपन होगी तो फाइल के अंदर सेव एज ऑप्शन होगा, वहाँ से आप उसको दोबारा से डुप्लीकेट नाम से सेव कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फाइल को दोबारा से डुप्लीकेट नाम से सेव नहीं करना चाहता, मैं तो इसी फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ, तो सिंपल जो हमने पहले डिस्कस किया है, सिलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर, राइट क्लिक, रीनेम। जैसे आप रीनेम ऑप्शन लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उस फाइल को जैसे ही आप उसके अंदर वो यूज करेंगे वो फाइल क्या हो जाएगी, नया नाम लेकर सेव हो जाएगी। जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि आपको कोई फाइल ओपन करनी है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है डी ड्राइव। सबसे पहले डी ड्राइव को क्लिक किया। डी ड्राइव के अंदर इन्होंने क्या किया, जो ऑप्शन है सुमिता नाम से, देखिए आपका फोल्डर है, उसके ऊपर डबल क्लिक किया, ब्लैक एरो नीचे की तरफ आया। सुमिता नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर इन्होंने क्या यूज किया, एक फाइल है वर्ड की फाइल, W लिखा हुआ है, उसको ओपन करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक किया और साइड में देखिए इस तरह से आपकी फाइल क्या होगी, ओपन होगी। ये था ओपन करने का तरीका कि हम सबसे पहले ड्राइव आइकन पे जाएंगे, फिर उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में वो फाइल रखी हुई है। जैसे आप उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको दिखाई देगी, उसके ऊपर डबल क्लिक करने पर आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टू डिलीट ए फाइल। अगर आपको कहीं
ऐसा लगता है कि जो फाइल आपने बनाई है आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है टू डिलीट ए फाइल, जिसको हम ये यूज करना सीखते हैं। सिंपल तरीका है, जैसे आपने रीनेम किया वैसे ही फाइल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, फाइल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन, वो फाइल आपकी मेमोरी लोकेशन से डिलीट होकर एक ऑप्शन होता है रिसाइकिल बिन, जहां ऑल द डिलीटेड आइटम आर ट्रांसफर्ड, वहां ट्रांसफर हो जाती है। व्हाट हैपन टू डिलीटेड फाइल, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। द फाइल्स दैट यू डिलीट एंड पुट इन द रिसाइकिल बिन ए होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल यू नो लॉन्गर नीड। जिस फाइल को हमें आगे आवश्यकता नहीं है, हम उसके ऊपर डिलीट ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं और वो फाइल मेमोरी से रिसाइकिल बिन के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अगर आपने रिसाइकिल बिन से भी उस फाइल को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर का मतलब डिलीट कर दिया, उसके ऊपर डिलीट ऑप्शन दोबारा से चला दिया, तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो गई। तब वो फाइल क्या होगी, परमानेंटली डिलीट होगी, वो फाइल दोबारा आ नहीं सकती। लेकिन अगर रिसाइकिल बिन में है और आपको लगता है कि ओहो ये फाइल तो गलती से डिलीट होगी हमसे, ठीक है, या इस फाइल की हमें अब रिक्वायरमेंट है, तब आप उस फाइल को दोबारा से रिसाइकिल बिन से मेमोरी लोकेशन में रिस्टोर कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन आइकन अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल इन द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन के अंदर नंबर ऑफ फाइल्स होंगी, उस फाइल को देखिए जिस फाइल को आप रिस्टोर करना चाहते हैं, उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। सिंपल राइट क्लिक एंड ऑप्शन सिंपल टूल बार के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर। टूल बार के अंदर क्या मिलेगा, रिस्टोर। आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए, टूल बार से रिस्टोर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे इमीडिएट क्या होगा, वो फाइल वहां से नेक्स्ट लोकेशन जहां वो अवेलेबल थी ओरिजिनली वहां ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, डिलीट ऑप्शन के अंदर फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन मिलेगा, डिलीट। ऑर्गेनाइज के अंदर रीनेम ऑप्शन भी है, रीनेम भी कर सकते हैं आप, डिलीट भी कर सकते हैं, कट कॉपी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे इमीडिएट आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज द मूव कॉपी ए फाइल और फोल्डर। अगर आपको लगता है कि ये फाइल जो है वो हमें किसी दूसरी फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र करनी है या इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है, तब हम ये यूज़ करते हैं मूव और कॉपी कमांड। सिलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक, कट। जैसे आप कट कर देंगे तो वो कमांड क्या कहलाएगी, मूव। कट का मतलब होता है कि ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल फोल्डर से टारगेट फोल्डर के अंदर वो फाइल मूव कर जाएगी। वो फाइल ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर टारगेट लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी का मतलब क्या है, वो फाइल ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहेगी और टारगेट पोजीशन के ऊपर भी उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अगर आप मूव करना चाहते हैं तो यूज़ द कट कमांड, और अगर आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो यूज़ द कॉपी कमांड। देन लास्ट स्टेप इज द सिलेक्ट द टारगेट लोकेशन, राइट क्लिक, पेस्ट। राइट क्लिक कर कर हम क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, तो वो फाइल वहां जाकर पेस्ट हो जाएगी। वो अपनी ओरिजिनल, कट के केस में ओरिजिनल लोकेशन टू टारगेट, और इन केस ऑफ कॉपी अवेलेबल ऑन द ओरिजिनल लोकेशन एंड आल्सो अवेलेबल ऑन द टारगेट लोकेशन। वो मूल स्थान पर भी है और जहां आपने उसको भेजा है वो वहां भी मिलेगी। एंड लास्ट इज द शट डाउन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को शट डाउन, मतलब सिस्टम को हम काम कर रहे हैं उसके बाद हम सिस्टम को स्विच ऑफ करके शट डाउन करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है शट डाउन ऑप्शन। शट डाउन ऑप्शन आपको मिलेगा स्टार्ट बटन के अंदर। स्टार्ट बटन के अंदर आपके पास शट डाउन होगा। शट डाउन के अंदर ऑप्शन होगा स्विच यूजर, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट एंड स्लीप। जैसे आप स्विच यूजर करेंगे, अगर एक सिस्टम पर एक से ज़्यादा यूजर काम करते हैं तो हम यूजर बनाते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। स्विच यूजर में आप यूजर 1 से यूजर 2 या यूजर 3 पे जाना चाहें वो हो सकते हैं। लॉग ऑफ का मतलब क्या है कि हम सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, अगर उस पर मल्टीपल यूजर हैं तो वो उस यूजर के अकाउंट से बाहर आ जाएगा।
लॉक करना है, आप सिस्टम को लॉक कर सकते हैं कि आप अपने पासवर्ड से इसको ओपन करेंगे। रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि आप सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। स्लीप मोड का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि अभी मुझे 10 मिनट सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मुझे इस जगह से उस जगह जाना है, ऑफिस में ही एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह, तो आप सिस्टम को स्लीप मोड में ऑन छोड़ जाते हैं ताकि सिस्टम बंद ना हो, सिस्टम स्लीप मोड में आ जाए। आप आए, जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है तो आप पासवर्ड डालेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली जहां आप थे वहीं आपको ऑन मिलेगा। शटडाउन का मतलब होता है कि आपने सिस्टम को क्या किया, आप सिस्टम को स्विच ऑफ करना चाहते हैं। डायरेक्ट स्विच ऑफ करने से विंडो करप्ट हो जाती है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, शटडाउन। हम शटडाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिस्टम जितनी भी ओपन फाइल्स हैं, जितने भी ओपन फोल्डर हैं, उनको धीरे धीरे कंटिन्यूस ऑर्डर में क्या करता, बंद करना स्टार्ट कर देगा और लास्ट में सारे सिस्टम को स्लीप शटडाउन मोड में लेकर उस सिस्टम को स्विच ऑफ कर देगा। इस तरह से हमारा ये सेशन 4 का रिवीजन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस लेटर।